अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मैं हाजिर हो रहा हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है ब्रांडिंग। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रोफाइल बैकलिंक कैसे बनाए जाते हैं। तो ब्रांडिंग और प्रोफाइल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोफाइल बैकलिंक्स में प्रोफाइल बैक्स में हम प्रोफाइल बनाते हैं विद रैंडम नेम। कोई भी रैंडम नेम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, किसी भी रैंडम पर्सन का नाम, विलियम या कोई भी ले लें आप। और लेकिन हम उसमें लिंक वही अपनी वेबसाइट का लगाते हैं। इसके बाद आती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में हम क्या करते हैं, बनाते वही प्रोफाइल है, लेकिन जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने प्रोफाइल बनाई है इस नाम से, और उसमें लिंक हमने दे दिया है, कोई भी दे सकते हैं लिंक अपनी वेबसाइट का, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमने लिंक दे दिया है, और ये हमारा यूज़र नेम हो गया। अब ये जो है इसे प्रोफाइल कहते हैं। अब ब्रांडिंग में क्या होता है, ब्रांडिंग में हमारा यूज़र नेम जो होगा वो होगा हमारी वेबसाइट का नाम। अब वेबसाइट का नाम मुकम्मल हमने नहीं लेना, हमें सिर्फ डोमेन का नेम लिखना है विदाउट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होती है .com, .pk, .org, ये सारी एक्सटेंशन होती हैं। तो इस जगह हमने लिखना है फैशन, सॉरी, स्पेस नहीं देनी होती यूज़र नेम में, ये फैशन फ्लेयर इस तरह हम लिख सकते हैं। और इसमें लिंक सेम वही आएगा जो हम जो है ना अपनी प्रोफाइल में देते हैं। अब इसमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसमें हम किसी भी रैंडम नेम से प्रोफाइल बनाते हैं, और इसमें हम अपनी वेबसाइट की डोमेन नेम से प्रोफाइल बनाते हैं। चलें एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब ये वाला डेटा कहाँ से मिलेगा, वो मैंने आपको कल जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये इससे आप यहाँ से एडिट करते हैं। ये देखें, काफ़ी सारी लिस्ट वगैरह मिल जाती है आपको, यहाँ से आप कोई भी बना सकते हैं। अब इन साइट्स पे आप प्रोफाइल भी बना सकते हो और ब्रांडिंग भी कर सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम आपको कम से कम 100 ब्रांडिंग करनी चाहिए। मिनिमम आपको 100 ब्रांडिंग करनी चाहिए अपनी वेबसाइट की प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म ही होता है ना ये। अब देखिए, ये हमारी वेबसाइट है, उसको हम लिंक्डइन पे, वर्डप्रेस पे, ये मोज़िला, और ये काफ़ी सारी हैं साइट्स, इन पे हम जाके अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, अपनी अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग करते हैं। तो उससे जो है ना हमारी प्रेजेंस बढ़ती है, तो गूगल को अंदाज़ा हो जाता है कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड है, और मतलब इसकी काफ़ी सारी प्रोफाइल्स या इसकी ब्रांडिंग की हुई है। तो उस तरीके से फिर वो रैंक होने में आसानी होती है। चलें हम फिर बनाते हैं प्रोफाइल। ये मैंने लिंक आज पहले लिया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप लोग इनमें से ट्राई कर सकते हैं, ये जो दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को आज डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोफाइल साइट्स हैं, इन पे हम ब्रांडिंग भी कर सकते हैं और प्रोफाइल बैकलिंक भी बना सकते हैं। ये देखें, ये पहले किसी ने बनाई हुई है। अब ये ब्रांडिंग है, होम इम्प्रूवमेंट कास्ट। ये उसने वेबसाइट का यूज़र नेम लिखा है, वेबसाइट की डोमेन नेम जो होती है होम इम्प्रूवमेंट कास्ट विदाउट एक्सटेंशन उसने लिखी हुई है। तो चलें हम इस पे प्रोफाइल बनाते हैं।
साइन अप करते हैं, यूज़र नेम और अपना पासवर्ड। अगर आपने प्रोफाइल बनानी है तो आप इसे गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रैंडम नेम होता है ना। ब्रांडिंग में हमने अपना खुद मैनुअल तरीके से लिखना होता है, क्योंकि वो गूगल के साथ अगर हम उसको साइन अप करते हैं तो हमारी वेबसाइट का नाम तो नहीं आता ना, इसलिए इसको हमने मैनुअल तरीके से लेके चलना है। तो ये वेबसाइट का एक्टिवेशन मेल उन्होंने दिया है। ये आ गया है। तो अब हम अपना अकाउंट कंफर्म करते हैं, उसके बाद अकाउंट को एडिट करेंगे। ये हमारा अकाउंट है, ठीक है। अब हम इसको एडिट करते हैं। अब वो निक नेम कह रहे हैं, अब हमने बनाना है, फॉर एग्जांपल हमने इस पे ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। तो हम अपना नेम यही लगा देंगे। अब वो बायो कह रहे हैं, तो बायो हम चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं, या फिर अपनी प्रोफाइल या फिर अपनी अपनी वेबसाइट के अबाउट से भी, जो उसके अबाउट में दिया होता है वो भी आप इसमें बायो में लिख सकते हैं, ठीक है। या हम 50 से 60 वर्ड्स बायो के लिए लिखेंगे। इसमें आप अपना लिंक लगा दें नेकेड। अब काफ़ी सारे तरीके होते हैं, वो जैसे जैसे आप खुद एक्सप्लोर करोगे। अब नेकेड भी लगते हैं, और हम HTML हाइपर लिंक के साथ भी लगा सकते हैं, जैसा कि ये HTML हाइपर लिंक होता है। इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको जनरेट कैसे करना है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, कीवर्ड की जगह पे हमने कीवर्ड ही लगाना है। हमारा कीवर्ड है ADEXPAC। अब लिंक, सॉरी इस जगह लिंक देना है हमने। ये हमारा लिंक लग गया। अब कीवर्ड वाली जगह पे आपने कीवर्ड ही लगाना है। हमारा कीवर्ड कौन सा है, ये वाला। अब इसको क्लोज कर दें। अब जब आप ये वाला लिंक लगाओगे तो उसको पब्लिश करने के बाद हमारे पास सिर्फ यही शो होगा, ये वाला ADEXPAC। और ये जो है ये इसके बैकएंड में चला जाएगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे हम नेकेड लिंक ही लगा देते हैं। अब प्रोफाइल पिक्चर जो होती है, अब ब्रांडिंग में प्रोफाइल में हम किसी रैंडम नेम से बनाते हैं तो हम प्रोफाइल भी पिक्चर भी रैंडम ही लगा सकते हैं, लेकिन ब्रांडिंग में आपको वेबसाइट का लोगो या फिर उसके कीवर्ड के रेलेवेंट कोई इमेज लगानी पड़ती है, ठीक है। ये हमने इमेज लगा दी है। अब इसको सेव करते हैं। ये हमारा लिंक लग गया है और ये नो फॉलो है। अब ये नो फॉलो एक्सटेंशन दी हुई है, इससे पता लग जाता अगर लिंक के बाहर रेड कलर की लाइन हो तो वो नो फॉलो होता है, नहीं तो वो डू फॉलो होता है। अब जो दूसरा तरीका भी होता है चेक करने का, राइट क्लिक करके लिंक के ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं और वहाँ लिखा हुआ होता है, ये देखें, ये यहाँ लिखा हुआ है नो फॉलो। कहाँ गया, हाँ ये देखें, ये नो फॉलो लिखा हुआ है इस जगह। तो इस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये नो फॉलो है या डू फॉलो। अब इस लिंक को हमने उठाना है और इनकॉग्निटो में चेक करना है। अगर ये लिंक क्लिकेबल है, वेबसाइट लॉगिन नहीं मांग रही, तो इसका मतलब है हमारा लिंक बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये हमारा लिंक क्लिकेबल भी है
और ये वेबसाइट लॉगिन भी नहीं मांग रही, तो इसका मतलब है ये लिंक हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह होती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की वीडियो भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर ब्लॉग कमेंट ये टॉपिक होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है और बताना है कि फ़ीडबैक देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, समझ भी आया या नहीं। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक